नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना काल के दौरान कैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है, कैसे कई अमीर लोगों की संपत्तियों पर असर पड़ा है, लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कुछ या ऐसे 5 लोग जो कोरोना काल के दौरान और ज्यादा अमीर हो गए, उनकी संपत्ति पर और ज्यादा इजाफा हो गया, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ गई। कुल मिलाकर जो नेटवर्थ थी उसमें बहुत उछाल देखने को मिला है। जब मैं इस बात का जिक्र करता हूं तो मेरे जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो एलन मस्क का आता है। एलन मस्क का नाम इसलिए पहले आता है, हालांकि जेफ बेजोस का नाम पहले आना चाहिए था, लेकिन एलन मस्क का नाम इसलिए पहले आता है क्योंकि इस साल की शुरुआत के दौरान वो टॉप 30 में भी कहीं पर नहीं थे दुनिया के अमीरों की सूची में। लेकिन साल खत्म होता गया और उनकी जो रैंकिंग थी वो लगातार लुढ़कती रही और वो आ गए टॉप 10 में, और उसके बाद वो टॉप 5 में भी आ गए। और जैसे जैसे उनकी रैंकिंग इस तरह से डिक्लाइनिंग ऑर्डर में गिरती रही, वो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में टॉप 5 पर है इस समय पे। अभी जब मैंने आखिरी बार उनकी संपत्ति के बारे में पढ़ा था तो वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स थे। हालांकि क्योंकि नेटवर्थ एक सेकंड में इन लोगों की बदलती रहती है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा ब्रांड है। तो सबसे ऊपर उनका नाम है एलन मस्क। आपको पता है टेस्ला के सह संस्थापक हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। दूसरा नाम विदाउट अ डाउट जेफ बेजोस का है। अमेजन कंपनी है उनकी, जिसके वो संस्थापक हैं और अगेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। इसके बाद जोंग शनशन है जो नो फ्रूट स्पिंग के संस्थापक हैं। ये कंपनी जो है पानी की बॉटल्स बनाती है और इस समय पे आपको पता है ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको लेकर आप ये कह सकते हैं कि सुरक्षा की गारंटी है पूरी तरह से कि ये पानी अगर पैक्ड है तो इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होगी, ये पूरी तरह से सही होगा। तो उसकी इनकी कंपनी है जोंग शनशन की, और इनकी कंपनी में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ बर्नार्ड आर्नोल्ड, इनका तो आपने नाम कई बार सुना होगा, एलवीएच ग्रुप के मालिक हैं। ये कंपनी जो है लग्जरी ब्रांड्स पर डील करती है। कई सारे लग्जरी ब्रांड्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे जो है इनकी तरफ से देखे जाते हैं, और इसी वजह से इनकी जो कंपनी है उस पर भी कोई ज़्यादा असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और दक्षिण कोरिया और चीन में तो इनके उत्पादों में और ज़्यादा खरीद जो है वो बढ़ी है। और इसके अलावा डैन गिलबर्ट का नाम सामने निकल कर आता है। रॉकेट कंपनीज के अध्यक्ष हैं और 2020 में उनकी जो कुल संपत्ति है वो 28.1 अरब डॉलर तक बढ़ गई है, और कुल संपत्ति जो है वो 35.3 अरब डॉलर के करीब है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके शेयर मार्केट में जो राइज है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है इस पूरे के पूरे साल। उनके पास रॉकेट कंपनीज का 80% से ज़्यादा मालिकाना हक है, यानी जैसे ही किसी कंपनी के आपके पास 51% शेयर्स आ जाते हैं तो आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे 80% है, तो सोचिए राइज कितना ज़्यादा कमाल का। तो ये थे वो 5 लोग जिसमें हमने शुरुआत की थी एलन मस्क के साथ, और डैन गिलबर्ट के साथ मैं अंत कर रहा हूँ इस पूरी की पूरी कहानी का। इन लोगों की कोरोना काल के दौरान संपत्ति में बेहिसाब अकूत संपत्ति इनकी बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।